नमस्कार देवियों और सज्जनों। रात के आसमान में ऊपर देखो, वो चमकीला चलता हुआ पॉइंट दिख रहा है। वो कोई तारा या ग्रह नहीं है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS है। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ISS 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। हर 90 मिनट में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये अंतरिक्ष में इंसान का एक आउटपोस्ट है, एक घर, एक लैबोरेटरी और इस बात का प्रतीक कि हम सब मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा, इसके सोलर पैनल्स आसमान में एक शहर को पावर देते हैं। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स यहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, साइंस और एंड्योरेंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ISS सिर्फ मेटल और वायर्स से ज्यादा है। ये डिस्कवरी का एक हब है जहां देश एक होकर मिलते हैं। हर दिन एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करते हैं जो हमें धरती को समझने में मदद करती है, हमें चांद और मंगल की यात्राओं के लिए तैयार करती है और घर पर जीवन को बेहतर बनाती है। तो अगली बार जब आप उस चलते हुए तारे को देखें, याद रखना, ये शांति, सहयोग और हमारी शेयर्ड क्यूरियोसिटी का प्रतीक है। ISS तारों के बीच हमारा घर है, आधुनिक दुनिया का एक सच्चा अजूबा। हर ऑर्बिट और हर सनराइज के साथ इसकी कहानी हमें और ऊंचा उठने के लिए इंस्पायर करती है। ये मानव उपलब्धि का एक जीता जागता सबूत है। ISS हमें याद दिलाता है, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई सपना बहुत दूर नहीं होता। एक कहानी जो चलती रहती है, हम सभी को ऊपर देखने और सोचने के लिए इनवाइट करती है। ISS किसने बनाया? किसी एक देश ने नहीं, बल्कि 5 देशों ने, नासा, रोस्कोस्मोस, JAXA, ESA और कनेडियन स्पेस एजेंसी। कभी प्रतिद्वंद्वी रहे इन एजेंसीज ने मिलकर काम करना चुना और 1998 में पहला मॉड्यूल ज़ारिया लॉन्च किया। ISS को एक लॉन्ग टर्म रिसर्च प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया था, चांद, मंगल और उससे आगे के लिए एक स्टेपिंग स्टोन। इसे असेंबल करना एक कमाल का काम था। मॉड्यूल्स को अलग अलग लॉन्च किया गया और एस्ट्रोनॉट्स ने डेयरिंग स्पेसवॉक्स के दौरान ऑर्बिट में उन्हें जोड़ा। इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हवा और पानी को रिसाइकल करते हैं। कैनाडाम-2 रोबोटिक आर्म भारी कंपोनेंट्स को हिलाता है। ISS एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है और शांतिपूर्ण सहयोग का प्रतीक है। एक बंटी हुई दुनिया में ये इस बात का सबूत है कि इंसान की ज्ञान की खोज हमें सबसे ऊपर एकजुट करती है। ISS पर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है? ये कोई छुट्टी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं, साइंस को बैलेंस करते हैं, मेंटेनेंस और एक्सरसाइज को भी। माइक्रोग्रेविटी में आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। खाना तैरता है, सोने के लिए स्ट्रैपिंग करनी पड़ती है और हर चाल डिलिबरेट होती है। ISS एक वर्ल्ड क्लास लैब है जहां एस्ट्रोनॉट्स सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई मेडिसिन्स के लिए क्रिस्टल्स उगाने से लेकर स्पेस के ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाले इफेक्ट्स का अध्ययन करने तक। उनकी रिसर्च दूसरे ग्रहों पर फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। खाली वक्त में एस्ट्रोनॉट्स कुपोला से बाहर देखते हैं, धरती के ब्रेथ टेकिंग नजारे देखते हुए, शहर की लाइट्स, तूफान और पतली नीली एटमॉस्फेयर। ये पल ओवरव्यू इफेक्ट को इंस्पायर करते हैं, हमारे ग्रह से गहरे जुड़ाव की भावना। स्पेस शरीर पर भारी पड़ता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। ये उन्हें हेल्थी रखता है और हमें ये जानने में मदद करता है कि स्पेस में लंबी यात्राओं में कैसे सर्वाइव किया जाए। ISS पर हर दिन चैलेंज, डिस्कवरी और ऑ का मिश्रण है। ये किसी और जीवन से अलग है, एक ऐसा जीवन जो हम सभी को तारों के करीब लाता है। ISS ने हमें क्या दिया है? मेडिसिन में ब्रेक थ्रूज, साफ पानी की टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जो धरती पर जीवन को बेहतर बनाते हैं। साइंस से ज्यादा इसने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। यह दिखाता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। जैसे जैसे ISS पुराना होता जा रहा है, इसकी लेगेसी अगले युग को फ्यूल देगी। कमर्शियल स्टेशंस, मून मिशंस और उससे आगे। यहाँ सीखे गए लेसन्स फ्यूचर एक्सप्लोरेशन को पॉसिबल बनाते हैं। ISS ने एक्सप्लोरर्स की एक जनरेशन को ट्रेन किया है और लाखों लोगों को सपने देखने के लिए इंस्पायर किया है। ये इंजीनियरिंग, साइंस और डिप्लोमेसी की एक जीत है, हमारी कभी न खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी का प्रतीक। जब हम एक कॉमन गोल के लिए एकजुट होते हैं तो हम इम्पॉसिबल को हासिल कर लेते हैं। ISS हमारा साझा चमत्कार है जो हमारे ऊपर घूम रहा है, हर समय के लिए एक अजूबा।